भीलवाड़ा ने ठीक एक साल पहले कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की थी, दुनिया को महामारी से निपटने की दिशा दिखाई थी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक साल पीछे, जब पूरे शहर में सन्नाटा पसरा था। तस्वीरें एक साल पुरानी है, जब भीलवाड़ा में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। लोग घरों में कैद थे, हर तरफ दहशत था। कोरोना कोहराम मचा रहा था। 20 मार्च 2020 के दिन एक निजी अस्पताल में 2 डॉक्टर समेत 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया था, जिसके बाद ही शहर में 54 दिनों का महाकर्फ्यू लगा था। इसके बाद ही शुरू हुआ था कोरोना के खिलाफ जंग। भीलवाड़ा मॉडल इसी दौरान बना। प्रशासनिक, पुलिस और मेडिकल की 3 टियर कोशिश शुरू हुई। गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया गया। शहर के बाशिंदों ने भी महामारी के खिलाफ जंग में पूरा साथ दिया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपना मनोबल ऊंचा रखा। खौफ के उस माहौल में डॉक्टरों ने जीत का दंभ भरा था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी है सोना और हाथ गड़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहे तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कोरोना के खिलाफ हर हाल में जीत की कोशिश कामयाब होने लगी थी। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कम होता चला गया था और फिर शहर में महामारी पर काबू पा लिया गया था। भीलवाड़ा मॉडल की दुनिया भर में चर्चा हुई थी। इस बीच 1 मई को राजकीय विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच की सुविधा शुरू हुई, तो कोरोना पर पूरी तरह काबू पा लिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर देश के कई राज्यों में कोरोना पांव पसारने लगा है। खतरा टला नहीं है, इसलिए जिला कलेक्टर लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, ताकि कोरोना दोबारा दस्तक न दे सके। अपने जिले वासियों को यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरला और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा संख्या में केसेस निकले हैं और बाई ट्रेन और बाई बस बहुत सारे लोग आवागमन अपने जिले से कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर हमारे जिले में भी केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन की पालना सभी लोग करें और भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से बचें। आने वाले होली के त्यौहार को भी, और शब बारात है या अन्य भी कोई त्यौहार है, तो उस त्योहार को बहुत ही सादगी से, बिना भीड़ भाड़ के हम कैसे मना सकते हैं या भीड़ में जाने से बचे। भीलवाड़ा में जिस तरह 1 साल पहले कोरोना के खिलाफ सभी ने मिलकर जीत हासिल की थी, 1 साल बाद उसी जज्बे को जारी रखने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है, इसलिए शहर के बाशिंदे गाइडलाइन का पालन करें, ताकि दोबारा भीलवाड़ा महामारी के जद में न आ सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात धमाकेदार असर की। जो बम 1 महीने से स्कूल और इलाके को टेंशन दे रहा था, जिसे डिफ्यूज करने के लिए डीएम भी 3 बार खत लिख चुके थे, आखिरकार न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद उसे डिफ्यूज कर दिया गया। रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। न्यूज़ 18 की खबर का धमाकेदार असर। ऐसे स्कूल में लेकर चलते हैं जहां एक जिंदा बम है, और ये बम है बाड़मेर के जयसिंदर स्टेशन के पास केंद्रीय विद्यालय में। जिंदा बम को किया गया डिफ्यूज। स्कूली बच्चों ने ली राहत की सांस।
इसे कहते हैं धमाकेदार असर। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। 1 महीने से जिंदा बम के डिफ्यूज होने का इंतजार खत्म हो गया है। स्थानीय पुलिस और सेना की मदद से जैसिंधर के केंद्रीय स्कूल के पास मिले जिंदा बम को डिफ्यूज कर दिया गया। बम को डिफ्यूज करने से पहले आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। ये करीब 20-25 दिन पहले की बात है। केंद्रीय विद्यालय के पास में एक संदिग्ध वस्तु मिली थी जो बम जैसी प्रतीत हो रही थी। इस पर हमने जिला कलेक्टर के मार्फत यहाँ के स्टेशन कमांडर को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद में हमने इसका फॉलोअप किया था। फॉलोअप के बाद मेडिकल इसकी मिलिट्री की टीम आई और टीम ने थाना अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में उसको डिफ्यूज किया है। और अब इस बात की खुशी है कि वहाँ पे स्कूल के पास में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही, तो वो आराम से अपने स्कूल जा सके। दरअसल हमने 17 मार्च को स्कूल में जिंदा बम रखे होने की खबर दिखाई थी और जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर खींचा था। जैसिंधर में केंद्रीय स्कूल के पास 1 महीने से जिंदा बम रखा था। जिंदा बम की वजह से केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स दहशत में जीने को मजबूर थे। डीएम ने बम को डिफ्यूज करने के लिए 3 बार सेना को लेटर भी लिखा था। 17 मार्च को न्यूज 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। 20 मार्च को सेना और पुलिस ने मिलकर बम को डिफ्यूज किया। दरअसल बाड़मेर राजस्थान का सरहदी जिला है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1965, 1971 और 1999 के ऑपरेशन पराक्रम के वक्त काम में लिए गए बम और बिछाई गई लैंड माइन्स अभी भी कई जगहों पर जमींदोज हैं। युद्ध के दौरान कई बम नहीं फटे थे और आज भी खेतों में निकलते रहते हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है, बम जैसी कोई भी वस्तु मिले तो तुरंत पुलिस को खबर दें। वहाँ ऐसी चीजें यथाकथा मिलती रहती है। जो 71 के वार के बाद में कई बार रेतीली चीज में चीजें दब जाती है और धीरे धीरे समय के साथ कई बार ऐसी चीजें बाहर आती है, तो वो उसी का नतीजा है। लोगों से यही है कि जो मेनली जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो फेंसिंग के आसपास है, तो वो ऐसी कोई वस्तु को देखें जो संदिग्ध है और जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने को दें ताकि उसमें विशेषज्ञों से उसको दिखवा के उसका डिस्पोजल कराया जा सके। तो ऐसे में अगर आप भी सरहदी इलाके में रहते हैं तो जरा सावधान रहिए और अगर जिंदा बम मिलता है तो पुलिस को जरूर से जरूर सूचित करें। जैसलमेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कुछ कर दिखाने का मजबूत इरादा हो तो मंजिलें खुद ब खुद मिल जाती हैं। कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती हैं। जोधपुर की एक पैरा एथलीट बिटाया को स्पॉन्सर मिल गया है। अब वो चेन्नई में एक पैर और एक हाथ के दम पर खेलों में चमक बिखरेंगी। बोला तो मेरे को लगा कि आउट लग रहा है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करो तो के साथ सर जैसे काफ़ी लोग आपके सपोर्ट में तैयार रहते हैं, तो मेहनत करते रहो। और मैं तो दिव्यांगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कहीं पे भी किसी भी तरह से हार नहीं मानी। इरादा अगर मजबूत हो, कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है पैरा एथलीट संगीता विश्नोई के साथ। माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन चेन्नई में होने वाली नेशनल पैरा एथलीट प्रतियोगिता में हर हाल में भाग लेना उसका मकसद था। मददगार मिला और अब वो चेन्नई में नेशनल पैरा एथलीट में भाग ले पाएगी। चेन्नई जा रही हूँ नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस के लिए, जिसमें मुझे स्पॉन्सर की है समिता शाह मैम, एयरफोर्स रिटायर्ड विंग कमांडर के शाह जी सर। और इन्होंने मुझे ओनली टिकट्स स्पॉन्सर ही नहीं, मुझे गिफ्ट वाउचर में
कपड़े एंड ड्राई फ्रूट्स एंड प्राइज मनी भी दी है। और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे पापा का भी टिकट्स किया है, आने और जाने दोनों का। पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2021 के लिए चयनित संगीता बिश्नोई की आर्थिक मदद रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर के शाह के परिवार और दोस्तों ने की है। संगीता बिश्नोई का जब मुझे फ़ोन आया, उन्होंने यही कहा कि मैं 19th नेशनल पैरा एथलीट गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ मैम, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए, 2 टिकट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बेटा, और हम करेंगे ये काम। मैंने अश्योर किया उसे। फिर मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात किया। फाइनली मैंने अपने फादर इन लॉ की ही हेल्प ली और उन्होंने ही हेल्प किया। उनके कुछ एक्स ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी मदद। एक हाथ और एक पैर से वंचित जोधपुर की रहने वाली संगीता बिश्नोई अब अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर के बुसावर में रजिस्टर में हस्ताक्षर को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच तू मैं का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों जोरदार तरीके से बहस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन सरपंच का चेहरा नजर नहीं आ रहा। हालांकि वीडियो में सरपंच की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। दरअसल मामला ये था कि महिला सरपंच ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वार्ड सभा के लिए पंचों को सूचना दे और सरपंच को रजिस्टर दे, जिससे कि वो हस्ताक्षर कर सके। इस बात पर ग्राम विकास अधिकारी ने रजिस्टर देने से मना कर दिया और फिर दोनों में जमकर तू मैं होती रही। नहीं, बाढ़ सभा नहीं, मुझे तो रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। नहीं दूंगा ना, साइन तो कर सकते हो आप। नहीं, रजिस्टर चाहिए मुझे, साइन करूंगी मैं। साइन कर दो ना। भाई बाढ़ सभा हुई नहीं तो ना सूचना दी आपने। अरे तो हम यूं कब कह रहे हैं कि बाढ़ सभा हुई है? हमने तो ये लिख और दी, इसमें बाढ़ सभा है ही नहीं। भरतपुर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध शराब, एक बाइक और कार भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। गौ तस्कर दौसा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। मामला शनिवार रात का है। पुलिस ने गौ तस्करों का पीछा किया, लेकिन गौ तस्करों ने पहले पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी और फिर अंधेरा गहराने पर गौवंश से भरा कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया और उसे गौशाला ले जाकर खाली कराया। कंटेनर में ठूस कर गौवंश भरे थे, जिनमें से अधिकतर मर चुके थे। फिलहाल मानपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे साथ में आशीष, हमारे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनके पास पूरा चलते हैं और पूरा मामला समझते हैं। आशीष, आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ इस पूरे मामले में नहीं लग पाई। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जो गौ तस्कर थे वो फरार हो गए। बिल्कुल, गौ तस्कर फरार हो चुके हैं। बीती रात जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में गायों को भरकर सिकंदरा और महुआ की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसके बाद में नेशनल हाईवे पर स्थित जितने भी थाने हैं वहां पर नाकेबंदी कराई गई थी। लेकिन जो गौ तस्कर हैं उन्होंने सिकंदरा थाने की नाकेबंदी तोड़ दी और उसके बाद में नेशनल हाईवे को भी छोड़ दिया और ग्रामीण सड़कों की तरफ निकल गए। मानपुर थाना इलाके के सीकरी गाँव के आसपास जंगलों में कंटेनर को छोड़कर जो गौ तस्कर थे वो फरार हो गए, अंधेरे का फायदा उठाकर। हालांकि पुलिस ने गौ तस्करों की तलाश के लिए सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली और जो गौ तस्कर थे वो फरार हो चुके हैं। इसके बाद में कंटेनर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और कंटेनर को अब गौशाला लाया गया है। गौशाला में जब गोवंशों को निकाला गया है तो उसमें अधिकतर गोवंश मृत मिले हैं और करीब 25 से 26 इसमें गोवंश हैं, जिनमें अधिकतर गोवंश मृत हैं, जिनको ठूस कर भरा हुआ था। ऐसे में पुलिस ने अब अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं कि इस कंटेनर में जो गोवंश मिला है उसमें अधिकांश मर चुके हैं, जबकि बाकियों को अब गौशाला लाकर निकाला जा रहा है।
होली की मस्ती सिर्फ रंग और गुलाल से मुकम्मल नहीं होती। रंगों के इस त्योहार में लोक गीतों पर धमाल न हो तो होली की रंगत परवान नहीं चढ़ती। अल्हड़ और अलबेलों के शहर बीकानेर में होली की खुमारी चढ़ने लगी है, जहां चंग की थाप मस्तों की टोली का धमाल शुरू हो गया है। चंग की थाप पर होली का धमाल। फाल्गुनी गीत पर मस्ती की फुहार। मस्ती के रंग में मस्तानों की टोली। ये होली का मस्त मौला रंग है। ये मस्तों की टोली है, बसंती बयार है। चंग की थाप पर रसिए की टोली का धमाल है। होली के गीतों पर झूमने लगी है मस्तों की टोली। अल्हड़ अलबेलों के शहर बीकानेर में होली का उमंग परवान चढ़ने लगा है। इस मस्ती में परंपरा की मिठास है। जूनागढ़ फोर्ट के सामने लोक कलाकारों की टोली ने चंग की थाप पर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई होली की खुमार में डूबने लगे। ये बीकानेर में होली मनाने का खास अंदाज है। होली की मस्ती में डूबने की पुरानी परंपरा है, जिसमें नृत्य, ताल, गीतों से भावनाओं की उमंग पर हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है। यूं तो बसंत पंचमी के दिन से ही चंग की थाप पर होली की विधिवत शुरुआत हो जाती है। उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।